पाठ 6 नर्मदा की आत्मकथा। मैं नर्मदा नदी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूँ, जहाँ नदियों को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। मुझे भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। मैं साल भर अपनी विशाल जलराशि के साथ बहती हूँ। मेरा नाम भी बड़ा अर्थपूर्ण है। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। मेरा एक नाम रेवास भी है। देश की दूसरी प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूरब दिशा में बहती है, पर मैं पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हूँ। मेरा वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। मेरे जन्म के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकली हूँ। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। मेरा जन्म इसी कुंड से हुआ है। इससे इसका नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है। नर्मदा कुंड से निकलकर मैं एक बहुत पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक आती हूँ। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। यहाँ से मैं एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती हूँ। इस प्रपात का नाम कपिलधारा है। कुछ आगे चलकर मेरा एक और छोटा सा प्रपात है। यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूधधारा है। डिंडौरी और मंडला जिलों से निकलकर मैं जबलपुर में आती हूँ। यहाँ मेरा पाठ काफी चौड़ा हो जाता है। मेरे एक ओर विंध्य पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वतमालाएं हैं। इनके बीच मैं कल छल छल बहती रहती हूँ। जबलपुर जिले में मेरी धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसका नाम बरगी बांध है। इससे बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई होती है तथा बिजली भी बनाई जाती है। जबलपुर जिले में कौन सा बांध बनाया गया है? जबलपुर के निकट मेरी छटा देखते ही बनती है। मैं यहाँ भेड़ाघाट नामक स्थान पर मनमोहक प्रपात बनाती हूँ। नीचे गिरती मेरी नन्ही बूंदें धुएं जैसी लगती हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार प्रपात है। यहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच बहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक स्थान पर धारा इतनी संकरी है कि बंदर छलांग लगाकर पार कर जाते हैं, इसलिए इस स्थान को बंदर कूदनी कहा जाता है। जबलपुर जिले की उर्वरा भूमि को सींचकर मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को भी उपजाऊ बनाती हुई हंडिया और नेमावर नगरों के समीप से गुजरती हूँ। तवा मेरी प्रमुख सहायक नदी है। खंडवा जिले में मेरे तट पर ओंकारेश्वर नामक पवित्र तीर्थ है। खंडवा जिले के ही पुनासा नामक स्थान पर मुझ पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। मैं आगे बढ़कर धार और बड़वानी जिलों में बहते हुए तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती हूँ। यहाँ मुझ में कई नदियाँ आकर मिलती हैं और मेरा पाठ बहुत चौड़ा हो जाता है। गुजरात में नवगाव नामक स्थान पर मुझ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। मुझ पर बने बांधों से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। मुझे इसका बहुत दुख है, पर ये संतोष भी है कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन सींची जाएगी, मछली पालन होगा तथा गांवों, शहरों और उद्योगों को बिजली मिलेगी। पर्यटन भी बढ़ेगा। यहाँ से आगे मैं समुद्र में मिलने चल पड़ती हूँ। गुजरात के भड़ौच जिले में विमलेश्वर नामक स्थान पर खंभात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में समा जाती हूँ। मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ। मेरे जल में स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है। मेरे भक्त मुझे बहुत पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव व नगर बसे हैं तथा अनेक तीर्थ व दर्शनीय स्थल हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगता है
कि एक ओर तो लोग मेरी पूजा करते हैं तथा दूसरी ओर मुझ में कचरा, गंदा पानी और मृत प्राणी डालकर मेरा जल प्रदूषित करते हैं। मेरी सच्ची पूजा तो मुझे स्वच्छ बनाए रखना है। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोक गीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक माह में श्रद्धा से गाते हुए लोगों की ये पंक्तियाँ मुझे भी अच्छी लगती है। कितना प्यार भरा है इस गीत में। लोग मुझसे मिलकर ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बालक को उसके माता पिता मिल गए हों। लोगों की इस भावना से मेरी आंखें भर आती है। लोग हर हर नर्मदे कहकर मेरा जाप करते हैं। मेरी कामना है कि मैं अनंत काल तक बहती रहूं और सबको सुख पहुंचाती रहूं।